भाजपा आज चारों खाने चित्त है, तो अमित शाह जी का सीबीआई को आज अगर केस पैरेट कहा, सीबीआई के अरेस्ट को अगर आज इलीगल कहा, तो उनको पद पे बने रहने का हक नहीं है। अमित शाह जी को आज रिजाइन कर देना चाहिए। हमारे लिए तो आज दिवाली है, हम बारिश में भी दिए जलाने को तैयार हैं। रेल के ताले टूट गए, केजरीवाल कि बीजेपी ने जो षड्यंत्र रचा था वो षड्यंत्र चकनाचूर हो गया। नरेंद्र मोदी की जो नाम का एक बड़ा तानाशाह इस देश में है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। आज उन सब तानाशाहों को ये मालूम चल गया कि संविधान से ऊपर, इस देश के कानून से ऊपर और कुछ भी नहीं है। और आज भाजपा या मोदी जी को, अमित शाह जी को छुपने की जगह नहीं मिल रही है। जेल के ताले टूट गए, मैं मांग करता हूं कि देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा इस देश की सबसे धूर्त और झूठी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई की जो खबर सामने आई है, उसके बाद ये जो माहौल आप देख रहे हैं, ये जो माहौल है वो साफ तौर पर ये दर्शा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल है 156 दिन के लंबे समय के बाद वो वापस आ रहे हैं, अपनी जो है कमान संभालेंगे वापस। और आगामी जो 2025 विधानसभा चुनाव है उसमें बहुत बड़ी भूमिका इसमें रहने वाली है। लोगों की जिस तरीके से इतना प्यार जो मिल रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है। और तमाम नेतागण यहाँ पे मौजूद है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। हम सबसे एक एक करके बात करेंगे, ये जानेंगे कि जिस तरीके से केजरीवाल को रिहाई मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ शर्तें रखी है जिसके तहत उनकी रिहाई हुई है। पूरी दुनिया के जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे कब इस काली रात की सुबह होगी, तो आज फाइनली इस काली रात की सुबह हुई है और केजरीवाल साहब को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात कि आज संविधान की जीत हुई है। आज उन सब तानाशाहों को ये मालूम चल गया कि संविधान से ऊपर, इस देश के कानून से ऊपर और कुछ भी नहीं है। सर, जिस तरीके से कयासें लगाई जा रही थी कि बहुत पहले छूट जाना चाहिए था, 156 दिन का जो एक पूरा जो एक पीरियड था वो किस तरीके से केजरीवाल ने यहाँ पर जेल में बिताया, उसका कुछ आपको कुछ आइडिया है? कुछ आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो जो जेल के अंदर रहता है वो बेहतर जानता है, पर केजरीवाल साहब बहुत मजबूत इंसान का नाम है। केजरीवाल बहुत बड़े इंसान का नाम है, तो ये सब चीज़ें उन्हें व्यथित नहीं कर सकती, परेशान नहीं कर सकती। पर हाँ, उनके ना रहने से जो विरोधियों की साजिश थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल देंगे, दिल्ली वालों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा, चाहे वो पानी की स्कीम के बिलों का मामला हो या अलग अलग टाइप से जो उन्होंने काम रोकने की कोशिश करी, वो सब चीज़ें ज़रूर थोड़ी बहुत परेशानी हुई। पर अब केजरीवाल साहब बाहर आ गए, 10 गुना रफ्तार से दिल्ली वालों के काम होंगे। और सबसे बड़ी बात तो उनका अहंकार निकल गया, जो सोचते थे हमसे बड़ा कोई नहीं। तो इस देश का संविधान सबसे ऊंचा है और इस काली रात की सुबह हुई है, इस चीज़ की सभी को बहुत बहुत बधाई। अच्छा, अब आगामी जो है 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं दिल्ली में, अब माहौल जो है पहले से कितना और ज़्यादा अच्छा दिखाई देने पड़ा? मुझे लगता है 2015 में 70 में से 3 सीट भाजपा की आई थी, 2020 में 70 में से 8 सीट भाजपा की आई थी। इस भी बारी मैंने दिल्ली वाले बताएंगे। 2025 में आगामी चुनाव में भाजपा की 70 में से कितनी सीटें आएंगी? 0 सीट। मैं नहीं कह रहे, जीरो सीट आएंगी। 0 सीट भाजपा की आएंगी। भाजपा की कितनी सीट आएगी? भाजपा की कितनी सीट आएगी? भाजपा की कितनी सीट आएंगी? ये देश बोल रहा है। ये उत्साह कब तक कायम रहने वाला है सर? जब तक इस देश हमेशा रहेगा, हमेशा। जेल के ताले टूट गए, जेल के ताले टूट गए। क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल बाहर आ गए, आप सर आपकी इतनी मेहनत थी वो एक सफल हो गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बेटा, पूरे हिंदुस्तान की मेहनत थी और आज जो है पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे है। तो परमात्मा ने, आज भगवान भी बारिश के रूप में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप देखें कि भाजपा आज चारों खाने चित्त है, क्योंकि सिर्फ बेल नहीं मिली है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कह दिया कि सीबीआई केज्ड पैरेट है, तोता है जो कि पिंजड़े में है, और सीबीआई डायरेक्ट आती है माननीय गृह मंत्री के नीचे
नीचे, अमित शाह जी के नीचे। तो अमित शाह जी का सीबीआई को आज अगर केस पैरेट कहा, सीबीआई के अरेस्ट को अगर आज इलीगल कहा, तो उनको पद पे बने रहने का हक नहीं है। अमित शाह जी को आज रिजाइन कर देना चाहिए। सर, जिस तरीके से बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कुछ शर्तें भी रखी है जिसके तहत वो केजरीवाल छूटे हैं, और बोला है कि कार्रवाई चलती रहेगी, केस चलता रहेगा। केस तो चले, हम तो भी पहले भी कह रहे थे। अच्छा। भाई आप देखो, चूंकि उनके पास तथ्य नहीं है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए वो केस के बहाने केजरीवाल जी को अंदर रखना चाह रहे थे। केस में दम तो है नहीं, केस तो औंधे मुंह गिर गया। आज जब आप जितने सारे बेल ऑर्डर है सबको पढ़ लीजिए, सब में ही बात आ रही है, एविडेंस कहाँ है, एविडेंस कहाँ है, एविडेंस कहाँ है। एक बड़ी फटकार लगाई जा रही थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो इसी का नतीजा है सर। बहुत बड़ी वाली फटकार लगी है। और आज भाजपा या मोदी जी को, अमित शाह जी को छुपने की जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये भी कह दिया कि जो ईडी के बेल में जो कंडीशंस लगी हैं, उससे वो जज साहब राजी नहीं थे। चूंकि वो जुडिशियल डिसिप्लिन का मसला है, चूंकि 2 जजेस का वो ऑर्डर था, तो आज उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन कंडीशंस के ऊपर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। अभी कुछ महिलाएं हमारे साथ है, जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। आपका बेटा, आपका भाई एक जो आ रहा है, कैसा लग रहा है बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। हमारे लिए तो आज दिवाली है, हम बारिश में भी दिए जलाने को तैयार हैं, क्योंकि इतने अच्छे काम किए हैं सर ने हमारे लिए। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों तक ख्याल रखा है, बच्चों के स्कूल, बुजुर्गों की सेवा, मोहल्ला क्लिनिक, बहुत अच्छा काम किया है। हम बहुत खुश हैं, इंद्र देवता खुश हो रहे हैं कि हमारे केजरीवाल जी वापस आ रहे हैं। आपको क्या लगता है केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए। केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं, तिहाड़ जेल के बाहर तो दिवाली का माहौल बना हुआ है। आज दिवाली 1 महीने बाद नहीं, हमारी दिवाली आ जाए, क्योंकि हम सब वेट कर रहे हैं। सब यहाँ दिवाली मनाने के लिए इतनी अटूट बारिश में आए हुए हैं, सबका यहाँ पे खुशी का माहौल। कितना प्रेम यहाँ पे दिखाई देता है। 3 बजे से वेट कर रहे हैं केजरीवाल जी की, फुल बारिश में भीगे हुए। जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। आप बताइएगा सर, क्या ऐसा लग रहा है माहौल, क्या माहौल बदलने वाला है। माहौल है जी, हमारे नेता हमारे बाहर आ रहे हैं। ये बात वही है, जन्माष्टमी भी चल रही है, ताले टूट गए जेल के, केजरीवाल छूट गए। आप बताइएगा क्या कुछ कहना चाहेंगे। केजरीवाल बाहर आ गए हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ काम किया। बहुत खुश है कि केजरीवाल जी हमारे भाई हैं, वो बाहर आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। हम दिवाली मना रहे हैं, इतनी बारिश में हम 3 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। द्वारिका के विधायक जो जुड़े हैं, सर सबसे पहले तो किन मायनों में, किन मतलब में आप ये खुशी जाहिर करना चाहेंगे। देखिए, जिस व्यक्ति के ऊपर संविधान का आशीर्वाद हो, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद हो, आज उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया। और एक ऐसे तानाशाह के खिलाफ जिन्होंने पूरे देश में आज बताया कि ईडी और सीबीआई के माध्यम से जितने भी पक्ष नेता को डराने की बात की, पार्टियां तोड़ दी, पार्टियां विलय हो गई, भाजपा में सरकारें टूट गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं जो टूटे नहीं, डट के लड़े और आज लड़कर जीत के वापस निकल रहे। और बीजेपी के मुंह में करारा तमाचा है। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, 156 दिन केजरीवाल अंदर थे, तो 156 दिन बाद भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया है, जिसके तहत उनकी अब रिहाई हो गई है, तो 156 दिन का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है, इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। और मैं मांग करता हूं कि देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कार्रवाई तो सीबीआई और ईडी कर रही है, तो प्रधानमंत्री कैसे जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ साफ टिप्पणी में कहा कि सीबीआई केजेट पर तरह काम ना करे। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। जब ईडी ने गिरफ्तार कर रखा था तो सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, तो साफ साफ दर्शा रहा था कि ईडी से बेल मिलने वाली, इसलिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, तो आप सोच सकते हैं कि तानाशाही किस कदर हावी और किस तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइएगा, एक एक करके जो है सारे नेता वापस आ गए हैं। संजय सिंह गिरफ्तार थे, फिर वापस आ गए। मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद वापस आए हैं। अब तो केजरीवाल भी वापस आ गए हैं। ये जो केस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि केस चलता रहेगा, कार्रवाई चलती रहेगी, तो अभी जो केस है वो अभी भी यूं ही चलेगा। इस पर और क्या क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। देखिए, अब तो ये ईडी सीबीआई के हाथ में, कब ये ट्रायल शुरू करेंगे। एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अभी तक दूर दूर तक दिख नहीं रहा कि ट्रायल शुरू होगा। तो वैसे भी ये केस आज फ्लैट गिर गया। सुप्रीम कोर्ट जज ने कह दिया कि ये केस सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स को मलाइन करने के लिए था, और आज साफ साफ दिख गया कि ये कुछ नहीं है, खत्म हो गया ये केस आज। आपसे जानना चाहेंगे कि अच्छा आप बताइएगा कैसा माहौल लग रहा है। अरे माहौल खुशी का, जश्न का माहौल है। और आप देखिए कि
शाह ने सीबीआई को जो कहते हैं ना एक तोता बना के रखा, और आज अरविंद केजरीवाल जी के बेल ऑर्डर से वो तोता बाहर निकलेगा, आप देखिए। लेकिन मैम कार्रवाई तो चलेगी, केस चलेगा, कुछ शर्तों पर बाहर आया है। चलने दीजिए, कार्रवाई केस सब चलता रहेगा, सब फर्जी केस है, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, अगर आपको क्या लग रहा है, जो दिल्ली की जनता इतना जो समर्थन दिखा रही है, इतना जो प्यार दिखा रही है, क्या कुछ मतलब मायने निकल रहे हैं इनके? देखिए, दिल्ली की जनता को पता है कि उनके लिए काम सिर्फ एक मुख्यमंत्री ने किया है, वो है अरविंद केजरीवाल। तो आज दिल्ली की जनता सड़क पे उतर के जश्न मना रही है। जी सर, क्या कुछ लगता है कि केजरीवाल बाहर आ गए हैं, और ये जो नारा लग रहा है कि केजरीवाल छूट गए, जेल के ताले टूट गए, क्या कुछ लग रहा है इस नारे का मतलब? इस नारे का मतलब है कि बीजेपी ने जो षड्यंत्र रचा था वो षड्यंत्र चकनाचूर हो गया, और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दिल्ली के लाल, दिल्ली के बेटे, हम सबके चहेते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जेल से छूट के दिल्ली के जनता के सेवा के लिए वो फिर से दिल्ली में तत्पर होने वाले हैं। और हम सब दिल्लीवासी बहुत ज़्यादा खुश हैं, और भाजपा को इस बेल से करारा जवाब मिला है। 156 दिन का समय लग गया केजरीवाल को बाहर आने के लिए, इतना टाइम क्यों लग गया है, या फिर क्यों कहें कि इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य परेशान हुआ लेकिन पराजित नहीं हुआ। इसका जिम्मेवार इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर इतने दिनों तक रखा, दिल्ली के बेटे को दिल्ली के जनता के लिए काम करने से रोक के रखा। सर, सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, दिल्ली की जनता जो है सड़कों पे एक बार फिर आई है, क्या कैसा लग रहा है? दिल्ली की जनता खुशी मनाने के लिए आई है, ये बताने के लिए आई है कि आप किसी भी तानाशाह से लड़ सकते हो। नरेंद्र मोदी की जो नाम का एक बड़ा तानाशाह इस देश में है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। उससे लड़ने के लिए भी अरविंद केजरीवाल हैं, और उनसे लड़ने में कोई दिक्कत नहीं। 156 दिन लग गए सर केजरीवाल को बाहर आने में, तो 126 दिन का जिम्मेदार किसको समझ रहे हैं? 177 दिन रहे हैं वो जेल में, और आप खुद सोच लीजिए, ये अरविंद केजरीवाल हैं, वो झुकने वाले नहीं हैं। और ये पूरे इस देश को एक सीख है कि किसी भी तानाशाह से डरने की जरूरत नहीं है, तानाशाह के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में आप उम्मीद रखिए, कानून में विश्वास रखिए, एक दिन सच की जीत होगी। आज अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए एक आरोप बेबुनियाद और फालतू के साबित हुए हैं। कोर्ट ने सीधे बोला है कि सीबीआई का इस्तेमाल तोते की तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो रिहाई हुई है अरविंद केजरीवाल की, वो कुछ शर्तों पर हुई है, और बोला है कि केस जारी रहेगा। देखिए, उन शर्तों की जो आप बात कर रही हैं, वो शर्तें बहुत सामान्य सी शर्तें हैं, वो सामान्य लगी रहती हैं। बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा क्या है? अरविंद केजरीवाल को बेल मिलना, सीबीआई को ये बताना। जज साहब ने लिखा है कि सीबीआई का इस्तेमाल तोते की तरह करना बंद करिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है, आज ही उसी का नतीजा है कि केजरीवाल और सब बाहर आ गए, आम आदमी पार्टी के एक नेता बाहर आ रहे हैं। देखिए, सत्येंद्र जैन जी भी बाहर आएंगे, मनीष सिसोदिया जी बाहर आ गए, संजय सिंह जी बाहर आ गए। लोग, इस देश की जनता ये समझ रही है कि अरविंद केजरीवाल को कितना भी डराने की कोशिश करेंगे, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो हम डरने वाले नहीं हैं। भाजपा इस देश की सबसे धूर्त और झूठी पार्टी है। आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से डरती है। उन लोगों को समझ लेना पड़ेगा कि अपने तोते को अपने घरों में लेकर ले जाओ। अपने इस पालतू तोते सीबीआई से हमें डराना बंद करो, हम इससे डरने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।